नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आपका स्वागत है। आज 12 सितंबर और दिन सोमवार है। हम सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को पुलिस थाने में पीटा गया। उत्तर प्रदेश में नवजात बच्ची को खेत में जिंदा दबाया गया, ग्रामीण महिला ने उसे बचाया। उत्तर प्रदेश में एक बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने नोच डाला, मासूम को 150 टांके लगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने 8वीं के छात्र का हाथ तोड़ दिया। हरियाणा में तलाक के बाद अपने ही बच्चे को प्रताड़ित किया एक व्यक्ति ने। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश पुलिस के दामन पर एक बार फिर दाग लगे हैं। यहाँ के छतरपुर जिले में दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखवाने आई 13 साल की नाबालिग पीड़िता को पुलिस थाने में ही पीटा गया। इस मामले में 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक नवजात बच्ची को किसी ने खेत में दबा दिया। शरीर का थोड़ा हिस्सा ऊपर दिखने पर आवारा कुत्ते उसे नोचने लगे। वहां से गुजर रही एक महिला ने बच्ची को बचाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पार्क में खेल रहे बच्चे को पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने बुरी तरह से काटा। मासूम को 150 टांके लगे हैं। कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक प्रिंसिपल पर 8वीं कक्षा के छात्र का हाथ तोड़ने का मामला सामने आया है। बच्चे को फ्रैक्चर हुआ है। परिजनों ने इस मामले की शिकायत डीएम से की है। हरियाणा के जिंद जिले में पत्नी से तलाक के बाद पति ने अपने ही बच्चे को प्रताड़ित किया। 7 साल के बच्चे से कई बार मारपीट की, बीड़ी से भी जलाया। पिता समेत परिवार के 3 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश में 14,500 स्कूलों की सूरत बदलेगी। नवीनतम तकनीक से पढ़ाई होगी और स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। आजमगढ़ के शिक्षक ने बनाई देश की वैज्ञानिक प्रयोगशाला। खेल खेल में बच्चों को बताते हैं वैज्ञानिक बातें। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया है कि अब स्कूलों में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोली में पढ़ाई करवाई जाएगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता को लेकर निगम को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में GD गोयनका स्कूल में बकाया फीस जमा न करने पर बच्चों को कमरे में बंद किया गया। अभिभावकों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बिशप ने गबन कर छात्रों की फीस हड़प ली। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की छापेमारी में बिशप के घर से मिले 1 करोड़ 65 लाख रुपए। बिशप फिलहाल जर्मनी घूमने गए हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना पोषण अभियान में लापरवाही का मामला सामने आया है। राज्य के छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सर्वे नहीं करवाया गया। लैप्स हो सकती है मदद के 21 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। असम सरकार ने उन 34 स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है जहां एक भी बच्चा इस साल 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक तंगी के चलते इस साल 34,000 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि गणित विषय में तमिलनाडु के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चे सबसे कमज़ोर हैं।
इसके बाद असम के बच्चों का नंबर आता है। दिल्ली के रोहिणी इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाबालिग किशोरों द्वारा गांजे व शराब की बिक्री की जा रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग ने रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नजदीक एक महिला अपने 15 माह के बच्चे को बचाने के लिए खाली हाथ टाइगर से भिड़ गई। बच्चा और मां हमले से बुरी तरह घायल हो गए हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर महिला की एक 9 साल की बच्ची को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के मामले में जवाब मांगा है। उक्त महिला को भी जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। तमिलनाडु में प्रशासनिक अपराधियों ने 3 बाल विवाह रुकवाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने कहा है कि दुमका जिले में 2 नाबालिग लड़कियों की मौत के मामले में झारखंड सरकार सहयोग नहीं कर रहा है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोलोराडो में संक्रामक रोग विशेषज्ञ सुचित्रा राव ने कहा है कि संक्रमण से ठीक होने के बाद भी बच्चों में लंबे समय तक कोविड का असर रहेगा। यहाँ 6,59,286 बच्चों के ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड डेटा का अध्ययन किया गया। अमेरिका ने इस साल 82,000 भारतीय छात्रों को वीजा दिया है। किसी भी अन्य देश की तुलना में ये संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पढ़ रहे कुल विदेशी बच्चों में से 20% बच्चे भारतीय हैं। श्रीलंका में स्कूली बच्चों में बढ़ती ड्रग्स की आदत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के बैग की तलाशी की जाएगी, कहीं वे ड्रग्स लेकर तो नहीं आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि पाकिस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं में से 10% इस बाढ़ में तबाह हो गई हैं। ऐसे में 12 लाख के करीब गर्भवती महिलाओं की जिंदगी दांव पर है, जिसमें हजारों तो ऐसी हैं जिन्हें बाढ़ के चलते विस्थापित होना पड़ा। अभी बाल खबरनामा में इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय सोमवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव, रोहित श्रीवास्तव और पिनाकी रोतेरा की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।